कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले के बाद अरब देशों में एकजुटता दिखाई देने लगी है। सभी अरब देश अब एक सुर में इजरायल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अरब देशों ने इजरायली हमलों की न सिर्फ निंदा की है बल्कि इजरायल को सबक सिखाने का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां अरब देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि देश के दुश्मनों को खोज खोज कर मारा जाएगा, भले ही वो धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो। इसी बीच इजरायल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट है कि कतर पर हमलों के बाद उसका टारगेट तुर्की होने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर इजरायल नाटो सदस्य तुर्की पर हमले कर सकता है। अगर तुर्की पर हमले हुए तो क्या नाटो वर्सेस इजरायल की जंग छिड़ सकती है? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। अमेरिकी खेमे के देश अब तक खुद को ट्रंप की शरण में समझकर सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन ये भ्रम टूट चुका है। इसलिए कतर ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है। अगस्त में इजरायल यूएस ने कहा था कि दोहा में हमास ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, लेकिन 9 सितंबर को ये गारंटी इतिहास हो गई और दोहा में हमास से जुड़ी इमारतें धधकने लगी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं कतर सहित आतंक को पनाह देने वाले सभी देशों से कहता हूं, या तो आतंकियों को निकालो या न्याय करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम जरूर करेंगे। इसके साथ ही इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इयाल जमीर ने भी चेतावनी जारी कर दी है। जमीर ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लंबे हाथ अरब में छिपे अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे। मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट है कि तुर्की इजरायल का अगला टारगेट है और कोई हैरत की बात नहीं है कि अगर 100 घंटे के अंदर अंदर इजरायली वायुसेना तुर्की पर हमला करते। अब तक हमास के नेता विवाद में मध्यस्थ कतर को सुरक्षित समझते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट फोरम का दावा है कि इजरायल हमले को तुर्की प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का कदम बताएगा। नाटो संगठन में आर्टिकल 5 लागू करने पर गतिरोध पैदा होगा, क्योंकि यूएस, स्वीडन और फिनलैंड आर्टिकल 5 लागू होने पर वीटो लगा सकते हैं। यूएस इजरायल का समर्थक है और फिनलैंड स्वीडन की नाटो सदस्यता का तुर्की विरोध करता रहा है। इसलिए अरब में ये चर्चा आम है कि अब ना तो नाटो का अम्ब्रेला मुस्लिम देश तुर्की को बचा सकता है और न ही अमेरिका से मजबूत रिश्तों की सुरक्षा गारंटी अरब के बाकी देशों के काम आने वाली है। इसलिए अरब के देश अब अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ऐसे हालात में इस्लामिक देश मिलकर इजरायल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर सकते हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये देश मिलकर इजरायल के खिलाफ धर्म युद्ध शुरू कर सकते हैं। इजरायल के हमलों का जवाब OIC के देश मिलकर दे सकते हैं। अरब के कुछ और देश रूस, चीन के खेमे से जुड़ सकते हैं। इस तरह अरब में एक महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है और इस जंग में इजरायल अकेला पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका को भी अरब के खिलाफ जंग में उतरना पड़ सकता है। नाटो के शक्ति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं और अरब में सुपर पावर का संग्राम हो सकता है। यानी कि अब मिडिल ईस्ट में जंग अलग ही एक मोड पर आ सकती है। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि गजा के लिए इसराइल को रोकने क्या अरब मुल्क मिलकर कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर खित्ते के अरब मुल्क इस तरह की कोई कार्रवाई तो करने से रहे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अगर बार बार कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है,
तो इसके मायने कई तरह के हैं। जून में 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने इसराइल के कोने कोने पर मिसाइल से वार करके उसे गहरे जख्म दिए। खामनेई कहते हैं कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो ईरान का साथ दें, लेकिन ये भी अरब मुल्कों के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि वो तो अमेरिका के खेमे में है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि अरब देश अगर वाकई गजा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो दो काम कर सकते हैं। भले ही वो ईरान के साथ सीधे न आ पाएं, लेकिन इसराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइलों को ना रोकें। जी हाँ, अमेरिका और इसराइल को अपने एयरबेस और ईंधन देने वाले अरब देश अगर गजा के लिए इसराइल पर दागी गई ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बंद कर दें तो भी काफ़ी होगा। बाकी ईरान इसराइल से निपट लेगा। कहा जाता है कि कतर, इजिप्ट और जॉर्डन से सबसे ज़्यादा ईरानी मिसाइलों को रोका जाता है इसराइल के हक में। इतना ही नहीं, आकिफ जैदी की दलील है कि अगर अरब देश गजा के लिए कुछ ना करें, बस अपनी आवाम को इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन और उसका विरोध करने की खुली छूट दे दें, तब भी गजा को बचाया जा सकता है। क्योंकि अरब देशों की आवाम तो फिलिस्तीन के हक में है, लेकिन अरब रूलर अमेरिका इसराइल के भरोसे। हाँ, अपनी आवाम को दिखाने के लिए वो अलग अलग मंचों से इसराइल की आक्रामकता की निंदा पर निंदा कर धमकियां देते रहते हैं। अरब देश बस ईरान के लिए गद्दारी करना बंद कर दें, तब भी काफ़ी हद तक ईरान गजा को बचा सकता है, ऐसा भी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मानते हैं। अब देखना होगा कि इस वक्त कतर को लेकर एकजुट हो रहे अरब देश इसराइल के खिलाफ कुछ ठोस कर पाते हैं या फिर गजा को अपनी आंखों के सामने गंवा देते हैं। ये वक्त बताएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह है इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हाँ, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है।